CIA ने वंस अगेन इनकी अनथक मेहनतों ने ये समर दिया और हमने 3 ये डकैत गैंग और बर्गलरी के बड़े सीरियस ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया, इन गैंग्स को अरेस्ट किया। इनमें 10 ख़तरनाक किस्म के इश्तिहारी हैं और ये 3 गैंग्स जो हैं इसमें 2 रॉबरी के हैं गैंग, हाउस रॉबरी के, और एक हमारे बर्गलरी की गैंग है और इनसे 7 करोड़ 39,13,000 रुपये हमने बरामद किए हैं। ये इनके 10 मेंबर्स हमने अरेस्ट किए। ये CIA टीम जो लेड बाय फुरकान साहब एंड आफ्ताब साहब, इन दोनों ने CIA नॉर्थ एंड साउथ एंड फैसल शरीफ स्पेशली डिज़र्व्स प्रेज फॉर इट। और उसने, इनकी टीम ने बड़ी मेहनत से ये 3 गैंग्स जो हैं जिनकी तफसील हम आपसे शेयर करने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया। ये पहला गैंग है शुएब उर्फ मिट्ठू कुमार गैंग। ये बर्गलरी का गैंग है, नकबजन है और इनसे 15 मुकदमात जो लाहौर के मुख्तलिफ वाक़यात थे जिनकी FIRs दर्ज थी, उनके 6 करोड़ 57,30,000 रुपये हमने रिकवर किए। इनके 3 मुल्ज़मान शुएब हसन, शहरोज़ अली और अमजद अली, इन तीनों को गिरफ़्तार किया और रिकवरी की डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें जेवरात भी हैं, घड़ियाँ हैं, ब्रांडेड कपड़े, चांदी है, ज्वेलरी और लैपटॉप और LCDs वगैरह हैं। उसके बाद विक्की मसीह, विशाल मसीह गैंग है, डकैत गैंग है। इससे हमने 21 मुकदमात ट्रेस किए जो रॉबरी के हैं और इनसे 43,30,000 रुपये रिकवर किए। विक्की मसीह उर्फ विशाल वल्द मुनीर मसीह एक मुलज़म का नाम है और दूसरा है मोहम्मद कदीर वल्द मोहम्मद यूनस। इन तीनों से जो रिकवरी हुई है वो 43,30,000 रुपये की, जिसमें ज्वेलरी, फॉरेन करेंसी है और जेवरात डिफरेंट किस्म के 8 तोले के हैं। उसके बाद अंजुम डकैत गैंग है। इससे हमने ये डकैत गैंग के 5 मेंबरान गिरफ़्तार किए, जिनमें साकिब, उस्मान, अंजुम, तनवीर और बिलाल शामिल हैं। 56 मुकदमात ट्रेस किए गए जो लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इन्होंने 56 वारदातें की थी, वो तमाम की तमाम ट्रेस की और इनसे भी हमने 38,53,000 अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट केसेस थे जो ज़्यादा हाईलाइटेड थे, जैसे मैंने अब टोटल आपको मुकदमात बता दिए हैं, कुछ 96 प्लस 96 अराउंड 96 मुकदमात हमने ट्रेस किए इन तीनों गैंग से। इसमें मेजर टवाना शहीद जो कारगिल की जंग में शहीद हुए, उनकी जो फैमिली थी वो ईद गुजारने के लिए बाहर गए हुए थे। ये डिफेंस C के इलाके में वारदात हुई जिसमें ज्वेलरी 112 तोले और चांदी 200 तोले और बाकी LCD और ब्रांडेड बैग वगैरह थे और कुल मालियत 3 करोड़ रुपये इसमें हमने रिकवर किए। उसके बाद फिर डिफेंस C का ही मुकदमा है, ये हमारे रिटायर्ड SP साहब हैं अल्ताफ़ गोंदल साहब, उनकी बेटी के घर वारदात हुई थी, उसमें भी हमने सारे ये ट्रेस किए। डॉक्टर अदनान साहब हैं, इनकी भी एक वारदात हुई और उनके भी तमाम हमने मुल्ज़मान अरेस्ट किए और उनके ट्रेस किया गया और रिकवरी की। उसके बाद एक बिज़नेसमैन है लियाकत अली, उनके घर, उनकी पाइप फैक्ट्री में ये हुई वारदात और उनको हमने ट्रेस किया। हमारी जो टीम है फैसल शरीफ DSP मॉडल टाउन CIA और इनकी जो टीम है अफजाल डोगर वगैरह और हम इनके जो सुपरवाइजरी रैंक्स हैं, ये इन्होंने बहुत मेहनत की। आपको पता है ये रॉबरी, बर्गलरी के केसेस जो हैं वो ब्लाइंड होते हैं और ब्लाइंड केसेस को लीड्स के ऊपर काम करके टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से बड़ी मेहनत का काम है जो इन्होंने किया। इनके लिए CC1 सर्टिफिकेट और अप्रिसिएशन लेटर हम रेकमेंड करेंगे, कैश अवार्ड इनको देंगे। तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अगर कोई क्वेश्चन हो इसके मतलब तो आप, आई एम ओपन टू क्वेश्चन। जो डिफेंस का एरिया ना, उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो नौकरानी है। हाउस रॉबरी में 99% नौकरानी है। अब लोग वहाँ पे मना नहीं हो रहे, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, नौकरानी मिलती नहीं है। ये जो बनाए हुए इन्होंने जो दफातर बनाए हुए हैं जहाँ से नौकरानी अवेलेबल, ड्राइवर अवेलेबल, कुक, इन पे कोई काम नहीं किया। इसमें हमारी एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारा एक खिदमत मराकज़ में ना सर्वेंट वेरिफिकेशन एक एरिया है, पुलिस के थ्रू आप ज़रूर वेरीफाई कराएं। घर में कोई मुलाजम रखना है, मुलाजमा रखनी है तो उनके बैकग्राउंड चेक के लिए
इम्पॉर्टेंट है और इस फोरम के थ्रू तमाम को मैसेज देना इम्पॉर्टेंट है कि वो बैकग्राउंड चेक पुलिस से ज़रूर कराया जाए ताकि वारदात से बचा जा सके। ये इसी तरह की वारदातें होती हैं और नॉर्मली शॉर्टेज है काम करने वालों की, तो हम जल्दी में जो हमारे घर वाले हैं वो रख लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल में कॉशन ज़रूरी है। डॉक्टर अदनान है ये वही है मियां नवाज साहब के कंसल्टेंट जी एग्जैक्टली वही उनके घर जो वारदात जी जी। अच्छा इमरान साहब, इसमें ना कैंट ABC जो थाने हैं यहाँ पर बड़ी वारदात होती है, आप क्या समझते हैं कि ये गैंग पहले भी वारदातें करता था और अब ये पकड़ा गया? अब मेन यही था कि वहाँ पे ये घोड़ों पे डिफेंस है या सी में भी वारदातें करते थे, तो अब ये पकड़ा गया, आप क्या समझते हैं कि उस इलाके में अब सुकून होगा? काफ़ी हद तक चूँकि मैंने बताया 100 के करीब वारदातें हमने ट्रेस कर ली हैं। उससे केस प्रोसिक्यूशन का इम्पोर्टेंट बनाना ज़रूरी है ताकि इनकी कन्विक्शन हो अदालतों से, वो हम करेंगे कोशिश। ये सिर्फ डिफेंस का एरिया नहीं है बल्कि ये जो करीब सोसाइटीज़ हैं, सुई गैस है, स्टेट लाइफ है, उसके अलावा बहरिया है, वो जो पॉश एरियाज़ बनते हैं ये नॉर्मली उनको टारगेट करते थे, उनके घरों में वारदात करते थे। ये रॉबरी के भी हैं और बर्गलरी के गैंग भी हैं, तो इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और ऑलरेडी नंबर ऑफ़ 15 कॉल्स जो आपकी हैं सेफ सिटी पे की जा रही हैं, उसमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन है इन गैंग्स के पकड़ने के बाद, तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम इसको डाउन करेंगे। इस बात में कोई मज़ाइका नहीं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, पहला सवाल तो ये कि कितने अर्से के अंदर आप लोगों ने गैंग गिरफ्तार किए हैं, और दूसरा ये है कि आप जब इन्वेस्टिगेशन में थे तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, इन्वेस्टिगेशन विंग बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन अरसद रात से कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना उनका कोई काम नज़र आ रहा है, तो लगता है कि अब CAA में आपने आके माशाल्लाह काम शुरू कर दिया है। जो एक गैंग का है, गैंग में तो हमने तकरीबन ये 2 माह की मेहनत से हमने इनको अरेस्ट किया है। हमारी टीम्स तकरीबन 2 माह से छोटे छोटे एविडेंसेस पे इस पे काम कर रही थी। बाज़ दफ़ा बड़ा क्लोज मिस हुए, लेकिन हम उस पर मुस्तकिल मिजाजी से ये मेहनत करती रही हमारी टीम, तो उसको अरेस्ट किया। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो मैं तो वो छोड़ चुका हूँ, यहाँ पे अब CAA में आ चुका हूँ, तो वो इन्वेस्टिगेशन वाले भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे। देखें, इसमें जो रिकवरी है वो हम कोशिश ये करते हैं कि जो ओरिजिनल स्टोलन प्रॉपर्टी है वो रिकवर की जाए, क्योंकि वो सिर्फ स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं होती, वो हमारा एविडेंस होता है। जब तक हम मिसल में वो एविडेंस नहीं लगाते, उसकी शनाख्त होती है, उसकी फ़र्ज मकबूजगी बनती है, उसकी फ़र्ज शनाख्त बनती है, वो साथ में लगती है, फिर उसकी अदालत में हमारी गवाही होती है, हमारे गवाहों की गवाही होती है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ओरिजिनल स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर किया जाए। बाकी जो जायदादों का और बाकी जो मसाइल हैं वो लीगल उसमें हर्डल्स हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि उनकी तमाम जायदादों को सीज़ किया जाए। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी जो ऑस्टेंसिबली ये नज़र आ रहा है कि वारदातों से आपने एक जायदाद बनाई हुई है और वो सारी चीज़ें उसके पीछे एक क्राइम है, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। बताइएगा, आप लोग गैंग पकड़ते भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में पकड़ते हैं, रिकवरी भी होती है, लेकिन चालान इतने कमज़ोर होते हैं कि जो मुलज़मान वापस आ जाते हैं, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, इसकी वजह क्या है? उसमें मेन होती है रिजाइलिंग ऑफ विटनेसेस। रिजाइलिंग का मतलब है कि हमारे जो गवाह हैं, जो विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम ना होने की वजह से वो रिज़ाइल कर जाते हैं और अदालतों में पेश नहीं होते और अपने केस को फॉलो नहीं करते। जब वो रिकवरी नॉर्मली ले लेते हैं तो उसमें उनकी इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेवल ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, मर्डर है या बाकी चीज़ें हैं, उनमें तो वो फॉलो करते हैं अपने केस को, तो लिहाजा उसमें कन्विक्शन बेहतर हो जाती है। इसके अलावा हमारे कुछ केस में भी लैकुनस होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, और उस पे हम कांस्टेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत है हमारे आईओस को कि एविडेंस को लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, एविडेंस को इनकॉर्पोरेट करना मिसल में और फिर उसके बाद केस फाइल को प्रेजेंट करना कोर्ट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोर्ट में ट्रायल स्टेज इंपॉर्टेंट होती है और ट्रायल स्टेज पे फॉलो करना आजकल अभी CCPO साहब इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिसमें विटनेसेस की पेशी जो है वो हम मॉनिटर करते हैं और एक एक चीज़ को ख़ुद वो CCPO लेवल पे ये इस बात को देखा जा रहा है कि इसको ट्रायल में हमारी जो अपीयरेंस है और हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रूव हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।